हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि आपका है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या है? देखो, क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले कुछ टर्म के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट क्या है। ठीक है, तो देखो, जैसे मान लो कि आपका यह पॉइंट हो गया, यह पॉइंट हो गया, और दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो प्लेन फिगर जो है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल जो है एक प्लेन फिगर है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक प्लेन फिगर है जो कि फोर लाइन सेगमेंट से बना होता है। जैसे आप जानते हो ट्रायंगल क्या है, वह भी एक प्लेन फिगर है, वह जो होता है थ्री लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। उसी तरह सेम जो है क्वाड्रिलेटरल जो है वह भी एक प्लेन फिगर है जो कि फोर लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। जैसे मान लेते हैं आपका यह आपका क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो ए बी सी डी। ठीक है, तो देखो लाइन सेगमेंट क्या है आपका? ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी आपका लाइन सेगमेंट है। तो इसमें जान लेते हैं हमको किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो आपका पॉइंट, आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और आपका डी पॉइंट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है, अगर मान लो कि शॉर्ट में दिखाना हो क्वाड्रिलेटरल को तो कैसे शो करेंगे? तो देखो, रिप्रेजेंटेड बाय आप कैसे से रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्वाड क्वाड ए बी सी डी, या जो है आप इस तरह स्क्वायर इस तरह बना के बॉक्स बना के आप ए बी सी डी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो, तो आपका पॉइंट ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया और डी पॉइंट। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और पोलर फॉर्म में जाएंगे तो इसको वर्टाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो देखो, तो आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वर्टाइसेस कहते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, इसलिए इसे वर्टाइसेस कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जो आपका लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है, सी डी लाइन सेगमेंट है और आपका डी ए लाइन सेगमेंट है, ये सारे लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इस लाइन सेगमेंट जो कि इस लाइन से मिलके, इस लाइन सेगमेंट से मिलके जो आपका फिगर, प्लेन फिगर फॉर्म्ड हुआ है उसे कहते हैं साइड कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है? आपका ए बी लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है, सी डी लाइन सेगमेंट है और डी ए लाइन सेगमेंट है। ठीक है, डी ए लाइन सेगमेंट, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे साइड्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो वर्टेक्स कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल में? क्वाड्रिलेटरल में फोर वर्टेक्स होते हैं और फोर साइड्स होता है। ठीक है, देखो अब बात आता है एंगल्स कितने होते हैं। ठीक है, तो देखो आपका जो यह अब क्या है? एंगल है, एंगल है, एंगल है, एंगल है। तो आप जानते हो एंगल क्या होता है कि एक सेम एंड पॉइंट से जब दो साइड होता है या दो रेज होता है, ऑरिजिनेट होता है, तो आपका एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर दो साइड है, दो साइड है, एक ए डी साइड है, एक ए बी साइड है, इसके बीच में क्या होता है? आपका एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, कितना एंगल है? फोर एंगल है। ठीक है, तो एंगल्स क्या क्या है आपका? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी है। ठीक है, कितने एंगल होते हैं? टोटल फोर एंगल्स होते हैं। अब देखो, एंगल को दूसरे फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज हमको एंगल ए को रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं? डी ए बी, मतलब जो आपका बीच में आता है, जो वर्टेक्स बीच में आता है, तो वही आपका एंगल रिप्रेजेंट होता है। जैसे देख लो हमको, जैसे आपका एंगल ये आपका डी ए बी, मतलब डी ए बी जो है आपका एंगल
ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे एंगल बी को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, ए बी सी, मतलब जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना होगा उस वर्टेक्स को हम बीच में रखेंगे, ठीक है। तो देखो, तो आपका एंगल बी को रिप्रेजेंट करना है ए बी सी, ठीक है। उसी तरह एंगल सी को रिप्रेजेंट करना हो तो बी सी डी कर देंगे। उसी तरह डी को रिप्रेजेंट करना हो तो सी डी ए कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एंगल्स है, समझ गए। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में एक और चीज़ इसमें चर्चा कर लेते हैं, डायगोनल्स क्या होता है। देखो, जब क्या होता है आपका बी डी को, देखो जब ए सी को ए पॉइंट और सी पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ए और सी को ज्वाइन करता है उसे डायगोनल कहते हैं। एक और डायगोनल्स होता है आपका बी डी डायगोनल्स होता है, ठीक है, बी डी डायगोनल्स होते हैं। तो जो आपका लाइन, देखो लाइन सेगमेंट आपका क्या, ए सी लाइन सेगमेंट और बी डी लाइन सेगमेंट को कहते हैं डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। तो कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होता है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। एंगल्स कितने होते हैं, 4 एंगल होते हैं। साइड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इससे जो होता है क्वाड्रिलेटरल से कुछ रिलेटेड जो होता है, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो होता है कुछ टर्म्स यूज होता है, जैसे एडजेसेंट साइड हो गया, आपका अपोजिट साइड हो गया, और उसके बाद एडजेसेंट एंगल हो गया, उसके बाद अपोजिट एंगल हो गया। ये सारा टर्म जो होता है यूज होता है इन केस ऑफ एडजेसेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अधिकांश ये सारे जो टर्म है यूज होते हैं। तो इसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं एडजेसेंट साइड के बारे में, ठीक है। तो देखो फिगर के देखते हुए समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या कहता है, एडजेसेंट साइड कहता है उसके पास जो होता है 2 साइड के बीच में क्या हो, कॉमन एंड पॉइंट है या कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है। हैविंग कॉमन एंड पॉइंट हो, या डेट इज कह सकते हैं हम वह कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है। तो देखो एडजेसेंट साइड की बात हम साइड के चूज कर रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं आपका एक साइड हो गया, ए बी साइड हो गया, दूसरा आपका ए डी साइड हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक ए बी साइड हो गया और एक ए डी साइड हो गया। जो आपका पॉइंट ए है, क्या साइड ए बी में भी और साइड ए डी में भी दोनों में पार्टिसिपेट है, ए बी में भी और देखो आपका जो वर्टेक्स जो है या पॉइंट जो है, पॉइंट ए जो है या पॉइंट आपका वर्टेक्स जो है, ये क्या है, साइड ए बी में भी पार्टिसिपेट है और ए डी में भी ये वर्टेक्स आपका दोनों में पार्टिसिपेट है। इसका मतलब जो है दो साइड के बीच में अगर कोई जो था वर्टेक्स जो है या एंड पॉइंट जो है दो साइड में क्या हो पार्टिसिपेट हो रहा है, मतलब उसमें इंक्लूड हो रहा है, तो उस 2 साइड को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग एडजेसेंट साइड कहेंगे। तो देखो मान लो हम इस वर्टेक्स पे देख रहे हैं तो आपका ए बी और ए डी क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ए बी और बी सी जो एडजेसेंट साइड है, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन एंड पॉइंट जो होता है आपका बी है या कॉमन वर्टेक्स आपका बी है। उसी तरह आपका यहाँ पे देखते हैं तो आपका इस कॉमन एंड पॉइंट जो सी कॉमन एंड पॉइंट पे जो आपका सी बी और जो होता है सी डी जो होता है साइड जो होता है कॉमन साइड है, सॉरी एडजेसेंट साइड है। उसी तरह आपका यहाँ पे देखते हैं तो आपका वर्टेक्स जो डी है वह साइड डी सी में भी और साइड डी ए में भी दोनों में पार्टिसिपेट है। इसका मतलब है कि आपका डी ए साइड और डी सी साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो देखो तो एडजेसेंट साइड हम लिख लेते हैं तो क्या क्या, तो एक अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो वर्टेक्स देखो आपका एक ए डी साइड है और दूसरा जो है आपका क्या है, ए बी साइड है, ठीक है। तो आपका ए डी और आपका ए बी, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे देखते हैं तो एक है आपका बी ए और दूसरा बी सी है, ये भी क्या है, एडजेसेंट साइड है। यहाँ पे देखते हैं तो आपका सी बी और
एक सी डी है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइड के बीच में क्या है, यह कॉमन एंड पॉइंट, मतलब ये वर्टेक्स जो है या एंड पॉइंट जो है दोनों साइड में पार्टिसिपेट हो रहा है। तो देखो, तो आपका सी बी जो है और सी डी जो है, उसके बाद जो है एक और है आपका डी पे देखते हैं। तो आपका डी सी साइड और डी ए साइड में आपका जो वर्टेक्स है या एंड पॉइंट है दोनों साइड में पार्टिसिपेट हो रहा है। इसका मतलब जो है डी सी साइड और डी ए साइड जो होता है दोनों को दोनों क्या है, यह एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो देखो, तो क्या है आपका डी सी और डी ए जो है ये क्या है, आपका एडजेसेंट साइड है। तो देखो कितने एडजेसेंट साइड है, तो देखो 1 2 3 4, मतलब जो है फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एडजेसेंट साइड हो गया। अब हम चर्चा करते हैं अपोजिट एंगल के बारे में, अपोजिट साइड के बारे में। एंगल बाद में चर्चा करेंगे, पहले एडजेसेंट साइड, देन उसके बाद अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड क्या कहता है, देखो अपोजिट साइड कहता है कि जिसमें कोई कॉमन, दो साइड के बीच में कॉमन एंड पॉइंट ना हो, मतलब दो साइड के बीच में कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं अपोजिट साइड कहते हैं। हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट, हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट, तो आपका, तो उसे क्या कहते हैं, अपोजिट साइड कहते हैं। वो भी देख लेते हैं फिगर में। तो देखो, जैसे हम साइड कंसीडर करते हैं ए बी साइड और एक साइड कंसीडर करते हैं डी सी साइड। ठीक है, ए बी साइड और डी सी साइड। तो देखो ए बी साइड के जो वर्टेक्स है या एंड पॉइंट है ए है और बी है, और सी डी साइड के जो एंड पॉइंट है डी है और सी है। तो क्या ए बी साइड में कोई ऐसा वर्टेक्स है या ऐसा कोई एंड पॉइंट है जो कि साइड डी सी साइड में पार्टिसिपेट हो रहा है? ऐसा नहीं ना, कुछ नहीं ना है। जैसे आप देखे थे पहले ए बी साइड और ए डी साइड में जो आपका ये एंड पॉइंट है, ये जो एंड पॉइंट है ये दोनों साइड में पार्टिसिपेट हो रहा था। लेकिन क्या ए बी साइड में और डी सी साइड में कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा एंड पॉइंट है जो कि ए बी साइड में और डी सी साइड में दोनों में पार्टिसिपेट हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये ए बी और जो होता है डी सी क्या है, यह अपोजिट साइड है। ठीक है, सिमिलरली जो है देखो बी सी साइड लेते हैं और एक ए डी साइड लेते हैं। तो बी सी साइड की जो एंड पॉइंट है बी है, सी है, और ए डी साइड की जो एंड पॉइंट है आपका, ए डी साइड की जो एंड पॉइंट है डी है, ए है। तो क्या ऐसा कोई भी ए डी साइड के एंड पॉइंट जो है ए बी सी साइड के एंड पॉइंट से कोई भी, मतलब उस बी सी साइड में कोई साइड जो एंड पॉइंट जो है उसके साथ पार्टिसिपेट हो रहा है, मतलब दोनों में वो पार्टिसिपेट हो रहा है, दोनों में रोल ले रहा है? नहीं ले रहा है, क्योंकि इसका जो एंड पॉइंट ए है और डी है, और बी सी साइड का जो एंड पॉइंट है बी और सी है। इसका मतलब ए डी और बी सी जो है यह क्या है, अपोजिट साइड है। उसी तरह ए बी जो है और डी सी जो है अपोजिट साइड है। मतलब ए बी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा, और ए डी के अपोजिट साइड जो बी सी है यह आपका अपोजिट साइड में जो साइड है वो आपका क्या, अपोजिट साइड हो जाएंगे। ठीक है, सामने वाला। तो देखो, तो आपका यहाँ पे हो गया कौन कौन, तो आपका हो गया ए बी और बी सी, ए बी और डी सी, ए बी और डी सी, ए बी और जो होता है डी सी। ठीक है, ए बी और डी सी हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया ए बी और डी सी। दूसरा बी सी और ए डी, बी सी और ए डी, बी सी और जो होता है दूसरा ए डी, ये क्या है आपका अपोजिट साइड है। ठीक है, तो अपोजिट साइड है, कितने अपोजिट साइड होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में, तो 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड होते हैं। ठीक है, तो देखो 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड होते हैं। ठीक है, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं। ये 2 पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब तीसरा पॉइंट होता है वो जो कि एंगल से आपका रिलेटेड है। उसी तरह जैसे एडजेसेंट साइड पढ़े हैं उसी तरह एडजेसेंट एंगल पढ़ेंगे, अपोजिट साइड पढ़े हैं उसी तरह अपोजिट एंगल पढ़ेंगे। ठीक है,
देखो अब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स या इसका दूसरा नाम है कंजुगेटिव, कंजुगेटिव एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल दूसरा नाम है कंजुगेटिव एंगल से। ठीक है, तो इसे देखते हैं यह क्या होता है। यह कहता है दो एंगल के बीच में कॉमन आर्म होना चाहिए या कॉमन साइड होगा। मतलब जिस दो, अगर यदि दो एंगल के बीच में, यदि दो एंगल के बीच में अगर कॉमन आर्म है, इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि दो एंगल है और दोनों एंगल में अगर कोई साइड जो है दोनों एंगल में पार्टिसिपेट है, तो उस दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ठीक है, इसे भी हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कहता है इसमें, हैविंग कॉमन आर्म, हैविंग कॉमन आर्म डेट इज, या कॉमन आर्म्स, या उसे कह सकते हैं डेट इज, उसे कॉमन साइड कह सकते हैं। ठीक है, कॉमन साइड कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसे भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि एंगल ए पे ध्यान दो, एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी में जो आपका ए बी साइड है, क्या ए बी जो साइड है या ए बी जो आर्म है, क्या एंगल ए के साथ ही पार्टिसिपेट हो रहा है, क्या एंगल बी के साथ ही पार्टिसिपेट हो रहा है? हाँ जी, एंगल ए के साथ भी पार्टिसिपेट हो रहा है और एंगल बी के साथ भी पार्टिसिपेट हो रहा है। इसका मतलब जो है एंगल ए और एंगल बी क्या है, यह हमारा जो है ये आपका एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों क्यों एडजेसेंट एंगल है? क्योंकि ये दोनों एंगल के साथ जो है एक कॉमन जो होता है आर्म, कॉमन आर्म जो होता है पार्टिसिपेट हो रहा है। मतलब दोनों में एक सिंगल आर्म जो है, एक सिंगल साइड जो है दोनों एंगल के साथ पार्टिसिपेट हो रहा है। ठीक है, उसी तरह देख लेते हैं एंगल बी और सी में। तो एंगल बी और सी में जो आपका साइड है, बीसी साइड है या बीसी आर्म जो है, ये दोनों एंगल के साथ पार्टिसिपेट हो रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं हम कि एंगल बी और एंगल सी क्या है, ये दोनों के दोनों आपका आपका अपोजिट, आपका जो होता है एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, उसके बाद होता है, उसके बाद जैसे एंगल सी और एंगल डी है, तो इसमें जो साइड आपका सी डी साइड है, यह एंगल सी के साथ भी और एंगल डी के साथ भी, दोनों के साथ पार्टिसिपेट हो रहा है। मतलब दोनों साइड, इससे भी एंगल बन रहा है सी, और इससे आपका सी डी से यहाँ पे एंगल बन रहा है। मतलब जो आपका साइड सी डी जो है दोनों एंगल के साथ पार्टिसिपेट हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है एंगल सी और एंगल डी जो है क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, उसके बाद एंगल डी और एंगल ए देख लेते हैं। तो एंगल डी और एंगल ए में जो आपका डी ए साइड जो है वह एंगल डी के साथ भी पार्टिसिपेट हो रहा है और एंगल ए के साथ भी पार्टिसिपेट हो रहा है। इसका मतलब एंगल डी और एंगल ए जो है क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो कितने हैं, तो आपका, तो एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे देखते हैं एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी, उसी तरह एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी जो है, उसी तरह एंगल डी और एंगल ए जो है, ये क्या है, आपका एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म है। ठीक है, तो कितने हैं, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है। तो 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है, या कह सकते हो 4 पेयर ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं, लास्ट हमारा एक टॉपिक बचा है जो कि है आपका अपोजिट एंगल है। ठीक है, अपोजिट एंगल को भी समझ लेते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या होता है, जस्ट एडजेसेंट एंगल के अपोजिट। मतलब एडजेसेंट दो एंगल के बीच में अगर कोई कॉमन आर्म है, इसका मतलब क्या हो गया, वह एडजेसेंट एंगल। लेकिन यदि दो एंगल के बीच में कोई कॉमन आर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, वह हमारा है एडजेस्ट, आपका अपोजिट एंगल है। तो इसे क्या कहोगे, हैविंग नो कॉमन, हैविंग नो कॉमन आर्म, या जो होता है कॉमन साइड।
ठीक है, इसे भी फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम एंगल ए और एंगल सी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एंगल ए पे और एंगल सी पे कंसंट्रेट होइए। ठीक है, तो एंगल ए के साथ जो साइड पार्टिसिपेट हो रहा है, ए बी साइड पार्टिसिपेट हो रहा है और ए डी साइड पार्टिसिपेट हो रहा है। एंगल सी के साथ जो है आपका सी बी साइड पार्टिसिपेट हो रहा है और सी डी साइड पार्टिसिपेट हो रहा है। क्या क्या कोई ऐसा जो है लाइन सेगमेंट है, क्या क्या ऐसा कोई आर्म है, क्या क्या ऐसा कोई साइड है जो एंगल ए और एंगल सी में दोनों में पार्टिसिपेट होता हो? नहीं। इसका मतलब है कि आपका एंगल ए जो है और एंगल सी जो है क्या है, यह आपका जो है अपोजिट एंगल है। देखो सामने सामने, इसका मतलब अपोजिट एंगल। तो आपका एंगल ए और एंगल सी जो है क्या है, अपोजिट एंगल है। कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं, अब देखो अब दूसरा एंगल देखते हैं, एंगल बी और एंगल डी पे देखते हैं। तो जो आपका एंगल बी है और एंगल डी है, तो देखो एंगल बी के साथ जो साइड पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो आपका बी ए साइड और बी सी साइड। उसी तरह एंगल डी के साथ पार्टिसिपेट क्या हो रहा है, एंगल आपका साइड डी सी साइड और डी ए साइड। तो क्या ऐसा कोई ऐसा साइड है, क्या कोई ऐसा आर्म है जो आपके एंगल बी के साथ भी, जो आपके एंगल बी के साथ भी पार्टिसिपेट होता हो और एंगल डी के साथ भी पार्टिसिपेट होता हो? नहीं, ऐसा कोई ऐसा साइड नहीं है जो कि बी के साथ भी पार्टिसिपेट होता हो और एंगल डी के साथ भी पार्टिसिपेट होता हो। इसका मतलब है कि एंगल बी और एंगल डी जो है वो हमारा क्या है, अपोजिट एंगल है। तो क्या है, एंगल बी और एंगल डी जो है क्या है, अपोजिट एंगल है। तो कितने अपोजिट एंगल हैं, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, तो टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, और देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के एक प्रॉपर्टी के बारे में और उसे प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम जो होता है 360 होता है। तो वही चीज़ प्रूव करना है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। मतलब क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर सभी एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा देखो ये क्या है, ये मान लेते हैं हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये डी है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। और आपको प्रूव करना है आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री होता है। मतलब जो है आपका एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया और एंगल डी, ये सारे एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 360 होता है। आपको इसी प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ मान लेते हैं कि हमारा ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। वो कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता क्या होती है, हम क्या करते हैं, पॉइंट ए को और पॉइंट सी को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, पॉइंट ए को तो अब क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन पॉइंट ए और सी, मतलब पॉइंट ए और सी को ज्वाइन कर देते। ठीक है, देखो जैसे ही आपने पॉइंट ए को और सी को ज्वाइन किए तो आपका क्वाड्रिलेटरल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दैट मीन्स कहने का मतलब है क्वाड्रिलेटरल जो है दो ट्रायंगल के फॉर्म में हो गया। ठीक है, दो ट्रायंगल के फॉर्म में कौन, एक ट्रायंगल आपका हो गया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हो गया ए डी सी। ठीक है, ए डी सी। तो देखो इसमें कुछ इसको प्रूव करने के लिए कुछ आपको नॉमरिंग भी करना पड़ता है। तो देखो मान लेते हैं हमारा जो यह एंगल है, यह क्या है,
यह एंगल, यहाँ का एंगल, यह आपका एंगल 1 है, यह एंगल 2 है, यह एंगल जो है 3 है, और यह एंगल जो है 4 है। टोटल एंगल देखो, यह सारा एंगल जो है आपका एंगल ए है, ये भी पूरा एंगल जो है सी है, लेकिन केवल जो है एंगल डी सी ए एंगल जो है आपका 3 है। ठीक है, तो देखो, तो आपको क्या करना है कि ट्रायंगल, तो आप ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी जानते हो कि एंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हो, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के सभी एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। देखो एंगल आपका ट्रायंगल कौन बन रहा है, ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल हो रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सम सम ऑफ द सम ऑफ द एंगल्स सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो, तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देखते हैं, देखो ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में जो है आपका इस तीनों एंगल का सम एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4, यह एंगल 4, केवल इतना ही एंगल। देखो इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल आपका ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में जो एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 का सम कितना होगा, वह होगा आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल बी, तो यहाँ पर टोटल बी लिख दोगे, प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ अब चलते हैं ट्रायंगल जो होता है ए डी सी ट्रायंगल में, तो इसमें एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 का सम जो होगा 180 डिग्री, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को आइदर साइड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऑन आइदर साइड। ठीक है, तो देखो अब क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 इक्वल टू, देखो यह इसको इस साइड ऐड करा, इसको इस साइड, देखो इधर हो गया, मतलब LHS को LHS के साथ ऐड करना है, RHS को RHS के साथ ऐड करना है। तो यहाँ आपका कितना हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एंगल 2 है आपका और एंगल 1 को एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं आपको अभी समझ में आएगा। उसके बाद देखो एंगल बी आ गया, उसके बाद जो है एंगल 4 जो है, एंगल ये 4 जो है, एंगल 4 और एंगल 3 को एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल डी को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। देखो यहाँ पे देखो कि आपका एंगल ए जो है, इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का समेसन आपका एंगल ए है। उसी तरह सेम जो होता है एंगल सी जो है आपका, एंगल सी जो है यह एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम है। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका, देखो एंगल ए जो है इक्वल है एंगल 1 और एंगल 2 को जब ऐड करेंगे तो हमारा एंगल ए मिलेगा, मतलब दोनों एंगल ऐड करने तब जाके आपका एंगल ए होगा। उसी तरह सेम जो होता है एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करोगे तो आपका एंगल सी मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब इसलिए हम क्या करें, देखो एंगल 1 और 2 का सम कितना था, दोनों एंगल, या आप 2 को इधर लिखो या 1 की इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे अरेंजमेंट से कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 का सम कितना है, एंगल ए है। ठीक है, उसके बाद एंगल बी है और एंगल 4 प्लस 3 का सम कितना है, एंगल सी है प्लस एंगल डी है इक्वल टू 360, जो कि इसी को आपको प्रूव करना था। तो आपने प्रूव कर दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम जो है 360 होगा, जो कि आपको पूर्ण प्रूव करना था। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम 360 होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे हैंस द सम ऑफ द
द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, तो प्लीज अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, तो देखते हैं। ठीक है, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 54 डिग्री, 80 डिग्री एंड 160 डिग्री। फाइंड मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल्स। देखो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स दिया है, लेकिन आपको फोर्थ एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो हम मान लेते हैं कि फोर्थ एंगल नहीं दिया है, उसे हम एक्स मान लेते हैं, एक्स डिग्री मान लेते हैं। लेट द मेजर, ठीक है, लेट द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल बी एक्स डिग्री। हम मान लेते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल का जो फोर्थ एंगल है, आप जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल होते हैं, 4 इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, और ये भी जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम जो होता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो उसके हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? तो उसका प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम, मतलब सभी एंगल का सम जो होता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो देखो ये आपका फर्स्ट एंगल मान लेते हैं 54 डिग्री, सेकेंड 80 डिग्री, थर्ड जो होता है 116 डिग्री, और फोर्थ जो है जिसे हम माने हैं एक्स डिग्री। ठीक है, एक्स डिग्री, सारे एंगल का सम कितना है? 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो 50 54 प्लस 80 प्लस 160 प्लस एक्स इक्वल टू 360। ठीक है, देखो तो कितना हुआ? 6 प्लस 4 कितना हुआ? 10, तो 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 5 14, एक 15, 14 एक 15, उसके 1 एक 2, मीन्स 250 डिग्री। ठीक है, 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो देखो x इक्वल टू 360, और आपका जो 250 जो है इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स 250 इधर आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा? 0 में से 0 गया 0, देन 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। मीन्स होता है आपका जो फोर्थ एंगल होगा कितना होगा? 110 डिग्री, मतलब 110 डिग्री होगा। ठीक है, तो लिखोगे हैंस द measure of the fourth angle is 110 डिग्री। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, देखो यह आपका क्वेश्चन है कि द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:3:5:8, तो फाइंड द एंगल्स। देखो आप सभी जानते हो क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितने होते हैं? 4 होते हैं, और 4 के 4 चारों के चारों एंगल जो है वो आपका क्या चीज़ में दिया हुआ है? वह रेशियो में दिया हुआ है। इसका मतलब जो है उसका कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, जिसे कहा गया कि एक सेम नंबर से डिवाइड करके उस सारे नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में कर दिया गया, जो कि हम उसे रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो अगर जिस नंबर से डिवाइड किया होगा, अगर उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें सारे रेशियो को, तो क्या सारे रेशियो जो है फिर से आपका सेम एक्चुअल जो होता है एंगल आ जाएंगे क्या कि आप देखो रेशियो मतलब होता है कि नंबर से, डिग्री से जो एंगल है, एंगल से रेशियो में लाना। कैसे आते हैं? तो उस सारे एंगल्स को किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दी जाती है, तो वो रेशियो में जाता है। अगर हम उसी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर आपका रेशियो जो है फिर एंगल में, एक्चुअल एंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमको तो नहीं पता है किस नंबर से डिवाइड किया गया, किस नंबर से उसे मल्टीप्लाई करें, नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि इस जितना भी रेशियो, सारे रेशियो को एक्स से डिवाइड किया गया, इसलिए हम एक्स से उसे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो देखो, तो लेट द
लेट द एंगल्स बी क्या हो जाएगा, ये आपका 2 है, इसका मतलब 2x हो गया, 2x डिग्री हो गया। और ये 3 है, इसका मतलब 3x डिग्री हो गया। और आपका 5 है, डेट मीन्स 5x डिग्री हो गया। और एंड आपका 8x डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, एंगल है, सारा एंगल है। फोर्थ एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, 4 एंगल होते हैं, तो आपका 4 के 4 चारों के चारों एंगल्स दिया हुआ है। और आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। तो क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दो एंगल आपका देखो, सभी एंगल को ऐड कर दो, इक्वल टू 360 कर दो। देखो 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 5x 10x, 10x प्लस 8x मतलब 18x इक्वल टू 360। x इक्वल टू 360 बाई मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 18 2 जा 32 मतलब 18 में 36 2 से, तो x इक्वल टू तो अब कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, जब आपका x इक्वल टू 20 आ गया तो अब आपका एंगल क्या था, फर्स्ट एंगल जो था, फर्स्ट एंगल मान लेते हैं, फर्स्ट एंगल जो था है कितना था, 2x था, 2x डिग्री था। इसका मतलब 2x की वैल्यू कितना है, 20, तो कितना होगा 40 डिग्री हो गया। सेकंड एंगल जो होता है कितना था, वो आपका 3x डिग्री था। इसका में 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है, 20 है, तो 3 इंटू 20 कितना होगा, 60 डिग्री हो गया। थर्ड एंगल कितना था, वो आपका 5x डिग्री था। डेट मीन्स तो 5 इंटू 20 मीन्स 100 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एक और एंगल था आपका 8x डिग्री। फोर्थ एंगल कितना था, वह 8x था, तो 8 इंटू 20 मीन्स 160 डिग्री। ठीक है, तो लिखोगे 4 एंगल्स, तो हैंस द जो भी आपका एंगल है, फर्स्ट एंगल टू आपका 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री एंड 160 डिग्री एंगल होगा। फिर इस सारे एंगल को सम करोगे तो आपका 360 आ जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो कह रहा द मेजर ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 115 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। देखो कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल आपका दिया हुआ है, एक है 150 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, और दो जो एंगल है वह दोनों इक्वल है। तो दोनों एंगल क्या है उसके बारे में नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि दोनों एंगल जो है x डिग्री है, x है। ठीक है, तो देखो लेट द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल बी x डिग्री। ठीक है, देखो आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी एंगल का सम कितना होता है, 360। तो इसे लिख देते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो देखो एक है आपका 115 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, और दो एंगल जो बचा दोनों इक्वल है, एक x हो गया, वह भी क्या हो गया, x हो गया। ये चारों एंगल का सम, क्योंकि आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है, तो एक 150 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, दो एंगल जो इक्वल है, जो कि दोनों को हमने x मान लिया, दोनों सभी एंगल का सम कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो देखो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 0, उसके बाद 10 हुआ, 10 का 0 हाथ में 1, तो 1 प्लस 4 कितना हुआ, 5 एक 6 और 160 हो गया, प्लस x 2x हो गया, इक्वल टू 360 हो गया। तो आपका 2x इधर रखते हैं और आपका 360 160 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 360 में से 160 गया, कितना हुआ आपका 200 हुआ ना, तो 200
डेट मीन्स जो था x इक्वल टू 200 और आपका 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड 2 से कितना 100 हो गया, आपका 100 से कट गया। इसका मतलब जो है जो आपका जो इक्वल एंगल थे वो कितना है, दोनों को दोनों 100 डिग्री है, दोनों प्रत्येक जो था ईच एंगल जो भी दोनों इक्वल एंगल थे वो 100 डिग्री है। ठीक है, तो लिखोगे हैंस द मेजर ऑफ each of the equal angles is 100 degree। ओके